गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड नमस्कार पेरेंट्स। बच्चों, आज आपका सेशन है हिंदी का, तो प्लीज़ आप अपनी हिंदी की वर्कबुक निकालिए। हम हिंदी में कर रहे थे कक्कू, जो एक कविता थी, पोएम जिसको बोलते हैं, वो मैं आपको करा रही थी। अब आप इस वर्कबुक के बच्चों पेज नंबर 2 पे आएंगे। पेज नंबर 2 पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेज दिए हैं, वो आपने कर भी लिए होंगे। अब आते हैं इसके प्रश्न 4 पे। अब कक्कू जो एक कविता है वो एक लड़के के आसपास घूम रही है, उसका नाम कक्कू है। वो एक कैसा लड़का है? वो झगड़ालू लड़का है, ठीक है। उसको क्या क्या बोला जाता है? कक्कू, भक्कू, झपकू, सक्कू, तो ये उसके नाम है जो बुलाए जाते हैं। अब बच्चों ये क्या, अब प्रश्न 4 में क्या है? आपको 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं और वो पोयम की लाइनें हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। तो इन्हीं 4 सेंटेंस से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं उनको। तो पहला जो आपका प्रश्न 4 का भाग 1 का क्वेश्चन है वो है कक्कू का स्वभाव कैसा है। तो आप इन 4 लाइनों को जब पढ़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कैसा है कक्कू का स्वभाव, उसका नेचर। स्वभाव मीन्स आपका नेचर कैसा है, कैसा है उसका नेचर? चिढ़ने वाला। तो पहला आंसर क्या है आपका? उसका कक्कू का स्वभाव चिढ़ने वाला है, वो चिढ़ता रहता है छोटी छोटी बातों पे। अब इसके भाग 2 पे जब आप आओगे, इसका जो क्वेश्चन है वो है कक्कू सदा कैसे रहता है। कैसे रहता है कक्कू? मुंह फुला के। तो सेकंड का आंसर है आपका मुंह फुलाकर। कक्कू सदा मुंह फुलाकर रहता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कक्कू कौन सा काम बिल्कुल नहीं जानता? नाम तो कोयल, पर गाना जिसको जरा ना आए, तो वो गाना नहीं जानता। कक्कू गाना नहीं जानता, ठीक है बच्चों। अब भाषा आधारित प्रश्न पे मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग्स भेज दिए थे, शब्दार्थ जिसको कहते हैं। अब आप इसके भी 4th पार्ट पे आइए। विलोम शब्द। विलोम मतलब अपोजिट, जो आपने इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं, अपोजिट। तो दिन का अपोजिट क्या होता है? उसका उल्टा, विलोम। रात। रोना, रोने का उल्टा क्या है? हंसना। मीठी, मीठी कोई चीज मीठी होती है और उसका उल्टा क्या होता है? कड़वी। आना जाना। तो ये आपके लिए बहुत इजी है। तो अब कक्कू का जो भी सारा काम था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने एक पोयम कर ली है और हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, शेखीबाज मक्खी। अब हम आएंगे इसके, अब चैप्टर नंबर 2 पे। आप खोलिए अपनी रिमझिम की बुक्स, लीजिए आप। हमने एक पोयम कर ली है और हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज आप अपनी बुक्स खोलिए। चांद वाली अम्मा। तो हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों आज? चांद वाली अम्मा। कितनी अच्छी सी स्टोरी लगती है ना, चांद वाली अम्मा, जो हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब पढ़ते हैं बच्चों इस पाठ को। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? तो मतलब जैसे शरारत करते हैं बच्चे, खेलते हैं झाड़ू से। सोचो झाड़ू से आप क्या शरारत कर सकते हो? पंख, कागज, गुब्बारा। गुब्बारे से भी खेलते हैं। कागज से क्या बनाते हैं आप? एरोप्लेन बना के उन्हें उड़ाते हो, तो वो भी खेलना ही हुआ ना। चलो अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। तो बहुत समय की बात है, एक अम्मा थी और वो बूढ़ी थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई नहीं था। तो अम्मा का कोई अपना नहीं था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था बच्चों। तो जब वो अकेली रहेगी तो सारा काम भी तो खुद ही करेगी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, वो क्या क्या काम करती थी? खाना बनाना। उसके साथ एक परेशानी थी। अब उसको एक परेशानी थी, वो क्या थी? वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान से आकर कमर से लटकता। अम्मा उसे घूर के देखती, वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान पे फिर अपनी हरकत दोहराता। तो देखो आप ये देख सकते हो कि अम्मा झाड़ू लगा रही है और उनके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा, मतलब यही चीज जो रेगुलर होती रही।
अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो आसमान एक बच्चे की फॉर्म में, देखो आप देख रहे हो ना जैसे इस पिक्चर में बनाया, उसकी अम्मा के कमर पे आके बैठ जाता बादल। एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए अम्मा किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो जब भी वो आंगन में झाड़ू लगाती थी ना बच्चों, तो एक बादल फॉर्म में, बच्चे की फॉर्म में आके उसके पीछे बैठ जाता था। अब अम्मा गुस्से में थी आज। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार जैसे ही अम्मा झुकी, फिर पूरी ताकत से उसे वहां वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। तो एक तरफ से वो खींच रही है झाड़ू और एक तरफ से बादल खींच रहा है। दोनों छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान नहीं छोड़ रहा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। अम्मा बूढ़ी थी तो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े, देखो अम्मा देख रहे हो ना, वो भी आसमान में उड़ गई, ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। फिर वो आसमान में उसे अपने ऊपर साथ ले गया। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने अब देखो आपका चैप्टर का नाम है चांद वाली अम्मा, वो चांद तक पहुंच गई है। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही रह गई। कहाँ रह गई अम्मा? चांद पे। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन आज बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो ये आपकी स्टोरी है, छोटी सी प्यारी सी। तो एक अम्मा है, उसको बादल बच्चे की फॉर्म में परेशान करता है और एंड में वो उसको लेके आसमान में उड़ जाता है और वो चांद पे बैठ जाती है। तो ये आपकी स्टोरी है बच्चों, चांद वाली अम्मा। और मैं इसकी आज आपको कठिन शब्द, इसके शब्दार्थ व्हाट्सएप पे भेजूंगी, तो आप अपना काम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अब मिलते हैं सेकंड सेशन में। थैंक यू सो मच।